बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने कई सारी की है, आप उसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट, मुझे लगता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट की। कंटेंट का बेस होता है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो वीडियो अच्छा बनेगा। मैंने तो यही देखा है, नोटिस किया। बट स्क्रिप्ट की लोग कई बार कम वैल्यू करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे लोग अपनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके, वीडियोस के लिए या अपने किसी भी चीज़ के लिए। जिस भी टॉपिक पे आपको लिखना है वो आप किसके लिए लिख रहे हो ये मालूम होना चाहिए आपको, क्यों लिख रहे हो ये मालूम होना चाहिए आपको, और किस माध्यम से, किस मीडियम से आप जाने वाले हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं यूट्यूब में जा रहा हूँ तो लॉन्ग कंटेंट होगा, तो मेरे को स्क्रिप्ट को फिर डिटेल में लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर वही मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ तो मुझे टिप्स पे जाना चाहिए, राइट। किसके लिए बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ मान लो एक्टर के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, तो मेरा कंटेंट उस पर ही होना चाहिए। क्यों बना रहा हूँ, ताकि एक्टर अच्छे से ऑडिशन दे पाए, तो मेरे को मालूम हो गया क्यों बना रहा हूँ, ऑडिशन की बातें आएंगी इसमें से। तो क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, और किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, ये तीन तो उनके फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। हुक हो गया वो आपका हुक हो गया, है ना। आपने भी कई सारे वीडियोस में बोला है वो, तो वो हुक हो गया कि ओपनिंग जो है ना वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा आदमी आगे जाने वाला नहीं है ना। और दूसरा है कि जब आप मिड पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं तब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एंड में क्या मिलने वाला है। क्योंकि मिड पॉइंट तक जाके आपने ये नहीं बताया कि एंड में क्या मिलने वाला है तो वो चला जाएगा। ये फिल्मों में भी होता है, तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 करके होता है, स्टार्ट, मिड, एंड वो होता ही है। हमको मालूम है कि हीरो है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उसको कुछ लोग गाइड करेंगे, गाइड करके वो वहाँ पे आखिरी में जाके जीतेगा। हर आदमी जानता है हीरो आखिरी में जीतेगा, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कैसे जीतेगा इसका हुक रहता है वहाँ पे, क्या करेगा वही हमें खाओ कैसे होएगा तो उसके वो हुक करके देखना रखता चाहिए है आपको। तो आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो लिखें जो आप ओरिजिनली बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो। ज़्यादातर क्रिएटर क्या करते हैं, किसी को देख के किसी के जैसा करना चाहते हैं, वो आपका ओरिजिनल नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। आप उससे इंस्पायर कीजिए, यार ये अच्छा करता है, यार ये बढ़िया है, ठीक है ये ऐसा कर रहे हैं, तो उसके मेन पॉइंट्स को पकड़िए, टेम्पलेट को पकड़िए, लेकिन लिखिए अपना ही लिखिए। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर यही है। मैंने बोला ना, राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ना मैंने बाकी सारी चीज़ें मैंने डेलीगेट कर दिया, एनिमेशन कर दिया, एडिटिंग कर दिया, सब चीज़ कर दिया, बट स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज भी मैं 100% डेलीगेट नहीं कर पाया हूँ। मतलब मैं हेल्प कर सकता, रिसर्च में मुझे कोई हेल्प कर देता है, बट मुझे वो मेरापन डालना ही पड़ता है, तभी वो अच्छा भी बनता है कंटेंट। वरना तो वो सुपरफिशियल जब रिकॉर्ड कर रहा हो तभी वो कुछ मज़ा नहीं आता, वो एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है, तो वो कंटेंट चलता भी नहीं इतना कई बार। तो ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबको याद रखना चाहिए। मेक सेंस। और कोई ऐसी कोई टिप बची है? देखिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इस समय पोटेंशियल बहुत है। मैं गोल्डन पीरियड मानता हूँ इस टाइम को, क्योंकि अब हर तरह का सिनेमा बन रहा है, देखा जा रहा है, मीडियम बहुत सारे हो गए। अगर अभी भी नहीं कर पाए तो कब करोगे। ऑनलाइन ऑडिशंस चालू हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, आप कहीं पर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और लॉकडाउन ने तो ये भी सिखा दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो बेहतर है यार, जो जीने के लिए आए हो वो जी लो, नहीं तो आज 60-70 साल की उम्र में पछताओगे कि यार काश कर लिया होता, और ये काश बहुत खतरनाक होता है ना। फिर आप जिन घर वालों को खुश करने के लिए आपने जीवन की पूरी वो जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, उन्हीं पे गुस्सा निकलता है, आप उन्हीं को कोसते हो कि यार इनकी वजह से नहीं कर पाया। तो बेटर है यार, कर डालो, देखा जाएगा जो होगा। फैज़ अहमद फैज़ी का है, उससे हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा व्यूवर्स के लिए कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको सब लोग डराते ही होंगे ना कि यार क्या कर रहे हो तुम, मतलब क्या। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। मतलब जो आज कर रहे हो, जो थोड़ी बहुत इज्जत है माँ बाप की, तुम ऐसा कंटेंट बनाओगे, बाजार बाजार घूमोगे, ये क्या कर रहे हो, या एक्टिंग करोगे तो ये करोगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, राह में रहजन मतलब जो पहले
हाईवे के लुटेरे होते थे ना, रॉबर्स, लुटेरे होते थे। इस राह में रहजन हैं इतने, मतलब कंटेंट में बहुत कम लोग चलते हैं। अरे तुम्हें ये कोर्स ले लोगे तो तुम ठगा जाओगे, ये ऑनलाइन कोर्स कर लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, अरे बेटा ये तो उन्हीं लोगों का होता है। तो जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अनसर्टेनिटी, मतलब तुम सोच नहीं रहे हो क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कुछ और यहाँ हो सकता है। इसके बाद जो शायर का जवाब है ना साहब, उसने मेरी लाइफ बनाई है। उसका जवाब है यहाँ से, पहला है वाला वर्जन जो सोसाइटी हमें देती है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। कभी भी सोचा हुआ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कुछ और तो अक्सर होता है, पर जिस पल में तुम जिंदा हो वो पल तुमसे जिंदा है। आप सोच रहे हो कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्चुअली वो पल आपने क्रिएट किया, कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी पल आप क्रिएट कर सकते थे कि प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ सकता था। तो जिस पल में तुम जिंदा हो वो पल तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। वेरी पावरफुल। ये किसका शेर है? फैज़ अहमद फैज़। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल शायरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।